हेलो टू ऑल ऑफ यू। नाउ स्टूडेंट्स, M1R5 के चैप्टर सेकंड में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि है एक्सप्लेन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विद इट्स फीचर्स। ओके, M1R5 के चैप्टर 2 में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसके फीचर्स के बारे में आप बताइए। तो आइए जानते हैं लिनक्स क्या होता है। आई होप इसके प्रीवियस हमने कुछ लैपटॉप और डेस्कटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे, उसमें मैंने लिनक्स के बारे में आपको बताया था। तो आई होप लिनक्स के बारे में आपको थोड़ी जानकारी हो गई होगी। आज हम लिनक्स को थोड़ा सा और पढ़ेंगे और उसके फीचर्स भी पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है लिनक्स के बारे में, टेक्निकली इट इज अ कर्नल। लिनक्स जो है बेसिकली कर्नल होता है, ठीक है। तो कर्नल क्या होता है? कर्नल को आप ये मान लीजिए, कर्नल एक तरीके से हार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि किसी भी चीज में हार्ट होता है, तो हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को सप्लाई करना, यानी सब दूर इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। यदि हार्ट ना हुआ तो ब्लड सप्लाई नहीं होगा सब दूर। इसी प्रकार यदि कर्नल नहीं होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो जो प्रोसेसिंग होती है सब दूर, जो सब दूर कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है, डेटा का आदान प्रदान हो रहा है, वो सब नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हार्ट है वो कर्नल कहलाता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं, तो लिनक्स है वो भी क्या है? एक कर्नल है। हमने कर्नल के बारे में लिखा है, अ कर्नल इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो कर्नल है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सेंट्रल कंपोनेंट होता है, और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल कंपोनेंट कर्नल कहलाता है, ठीक है। और ये सेम जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हार्ट वर्क करता है, इसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल वर्क करता है। फिर हमने लिखा था Linux kernel was first released on 5th October 1991 by Linus Torvalds। ये वाली बात आपको ध्यान रखना है कि जो लिनक्स है इसको लिनस टॉरवाल्ड्स ने बनाया था, ठीक है। जो एक्स उसको हटा देना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एस लगा देना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लिनस। ओके, और इसका डेवलपमेंट कब हुआ था लिनक्स का? तो इसका डेवलपमेंट हुआ था 5 अक्टूबर 1991। नाउ नेक्स्ट, इट इज अ फ्लेवर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फ्लेवर है, यानी कह लीजिए कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को और ज्यादा इंप्रूव करके लिनक्स को तैयार किया गया है। फिर हमने लिखा इट इज अ पोर्टेबल एंड 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लिनक्स है वो पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का सीधा सा मतलब होता है इजी टू कैरी, ठीक है। सो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी भी कंप्यूटर में आसानी से चल जाता है। साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा, जो आपका लिनक्स होता है ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये तो फाइन है कि लिनक्स जो है पोर्टेबल है, ये आपकी सभी प्रकार की डिवाइसेस को सपोर्ट कर जाएगा। बस वहाँ पे शर्त क्या होती है कि जो कंप्यूटर है उसमें उसकी मेमोरी में इतनी स्पेस होनी चाहिए, यानी इसकी मेमोरी में 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाना चाहिए। ऐसी मेमोरी उस कंप्यूटर की होनी चाहिए, ठीक है। सो लिनक्स क्या है? एक पोर्टेबल है, किसी भी सिस्टम में आ सकता है, बस शर्त है कि वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने अंदर रखने की क्षमता रखता हो। फिर हमने लिखा है इट इज एन ओपन सोर्स एंड प्रोवाइड हाई सिक्योरिटी, ठीक है। सो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है? आपका एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमको इंटरनेट पे फ्री में मिल जाता है और उसको हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके उसके ऊपर कुछ चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं, और चेंजेस अप्लाई करके उसको हम खुद के नाम से भी चला सकते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके मोबाइल में मौजूद होते हैं, ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिनक्स के आधार पर ही बने हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स का है। सो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड किया गया है, उसमें कुछ एडिटिंग की गई है और एडिटिंग करके एक नए सॉफ्टवेयर बना दिया जिसको नाम दिया गया एंड्रॉइड, ठीक है। सो इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो हमको इजीली मिल जाते हैं फ्री में, जिनको हम चेंजेस कर सकते हैं, चेंजेस करके हम अपना खुद का एक नया सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं, तो उसको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, एंड प्रोवाइड हाई सिक्योरिटी, ठीक है। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हाई सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इट इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लिनक्स है एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग मतलब जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आप एक समय में 2 या 2 से अधिक यानी कई सारे टास्क कर सकते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप गाना चला रहे हैं तो गाने सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ वीडियो देख सकते हैं। आप सेम टाइम पे गाना भी चला सकते हैं, कोई वीडियो भी देख सकते हैं, सेम टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट को भी तैयार कर सकते हैं, सेम टाइम को प्रिंट भी दे सकते हैं। मींस मल्टीटास्किंग है आपका लिनक्स। एंड इज इंक्लूडेड वर्चुअल मेमोरी,
ठीक है। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में है इसके अंदर एक वर्चुअल मेमोरी होती है, यानी एक आभासी मेमोरी होती है। साथ ही साथ में लिनक्स के अंदर शेयर लाइब्रेरी का ऑप्शन भी होता है, यानी इसमें आप जो इसकी लाइब्रेरी, यानी जो लिनक्स में लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी को आप शेयर कर सकते हैं। देखिए किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी अपनी लाइब्रेरी होती है, ठीक है। तो लिनक्स के अंदर जो लाइब्रेरी है उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज जो जान लीजिए लाइब्रेरी क्या होती है। तो देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर तैयार होता है तो उसके अपने, तो उसमें कुछ फंक्शंस का यूज होता है, कई सारे सिंटैक्स, कई सारे फंक्शंस का यूज होता है। जो फंक्शंस हैं वो किसी ना किसी, तो जो डिफरेंट प्रकार के फंक्शंस हैं वो फाइल में रखे जाते हैं। और इस तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर में कई सारी फाइल्स होती हैं जिनमें उनके अंदर उनके निजी फंक्शंस होते हैं। तो जो फाइलों का कलेक्शन है वो लाइब्रेरी कहलाता है। जैसे आमतौर पे हमारे यहाँ बुक्स का कलेक्शन यहाँ होता है, यहाँ पे बुक्स होती हैं, यहाँ पे आप जाके बुक्स पढ़ सकते हो। तो ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं ना। ऐसी जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी कई सारी फाइल्स होती है जिनके अंदर फंक्शंस रखे होते हैं डिफरेंट, ठीक है। या कह लीजिए कि अलग अलग प्रकार की फाइलें होती हैं और अलग अलग प्रकार की फाइलों में उनके अपने अपने रिलेटेड फंक्शंस मौजूद होते हैं। तो ये फाइलों का जो कलेक्शन होता है सॉफ्टवेयर के अंदर वो लाइब्रेरी कहलाता है। तो लिनक्स में जो है वो शेयर लाइब्रेरी का ऑप्शन मौजूद होता है, यानी इसकी लाइब्रेरी को आप शेयर कर सकते हो। देन मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। जो लिनक्स है इसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट भी पाया जाता है, यानी ये सिस्टम की मेमोरी को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लेता है। देन टीसीपी आईपी नेटवर्किंग, यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ करता है कि आप अपने सिस्टम में नेटवर्किंग चला सकते हो। ओके, जो टीसीपी आईपी है ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ नियम, यानी नेटवर्किंग को चलाने के क्या नियम है ये सब चीजें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद है। इसलिए आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से नेटवर्किंग भी चला सकते हो। फीचर्स एंड आल्सो इंक्लूडेड फीचर्स ऑफ कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो जो लिनक्स है उसके अंदर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जो लिनक्स है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर वर्चुअल मेमोरी, शेयर लाइब्रेरी, मेमोरी मैनेजमेंट, टीसीपी आईपी नेटवर्किंग तो इंक्लूड होता ही होता है, लेकिन उसके साथ में कमर्शियल ओएस भी होता है। यानी इसमें जो कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि कमर्शियल पर्पज से यूज किए जाते हैं उसके फीचर्स भी लिनक्स में मौजूद होते हैं। नाउ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट स्टार्ट वर्क विदाउट एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पे लिनक्स की एक बहुत अच्छी खासियत कह लीजिए या बुराई कह लीजिए कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जब भी ये आपको इस पे वर्क करना होगा, यानी जब भी आप अपने कंप्यूटर खोलेंगे और यदि उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको उसमें सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा। उसके बिना आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं करेगा। फीचर्स देख लेते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो जो फीचर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्या है, इट इज अ मल्टी यूजर, ठीक है। सो जो लिनक्स है वो मल्टी यूजर, यानी कई सारे यूजर इस पे काम कर सकते हैं। ये मल्टीटास्किंग है, ठीक है, यानी कई प्रकार के कार्य एक समय में आप कर सकते हैं लिनक्स पर। हाई सिक्योर, जो लिनक्स है वो काफी सिक्योर होता है। फिर जो लिनक्स है वो पोर्टेबल होता है, ये आप अभी जान ही गए। और साथ ही साथ में जो लिनक्स है फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जो लिनक्स है आपको फ्री में मिल जाता है। जैसे आप इंटरनेट से किसी किताब को डाउनलोड कर लेते हो, मैगजीन को डाउनलोड कर लेते हो ना, ऐसे आप इंटरनेट से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डाउनलोड कर सकते हो। लिनक्स प्रोवाइड वर्चुअल मेमोरी टेक्निक, ठीक है। लिनक्स जो है उसके अंदर वर्चुअल मेमोरी होती है, यानी आभासी मेमोरी टेक्निक्स मौजूद होती हैं। फिर लिनक्स प्रोवाइड उबंटू, रेड हैट, फेडोरा, एंड्रॉइड, ठीक है। सो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके कई सारे वर्जन्स हैं, या कह लीजिए कि लिनक्स के द्वारा कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किए गए हैं, जैसे कि उबंटू है, रेड हैट है, फेडोरा है, एंड्रॉइड है। ये लिनक्स के ही वर्जन है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, काफी छोटा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।